हाँ देखिए, आरोपित आदमी है, भ्रष्टाचार में भी है और 302 में अभी कुछ दिन पहले इसकी जमानत हुई है और फिरौती इसके भांजे ने मांगी है। भिवानी के बवानी खेड़ा के खरक में गांव में बीजेपी से टिकट कटने के बाद अपने आवास पर पहुंचे राज्य मंत्री बिशंभर सिंह वाल्मीकि। कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खिलाफ की बगावत। अपने आवास पहुंचने पर कार्यकर्ताओं से गले मिल रोए राज्य मंत्री बिशंभर सिंह वाल्मीकि। बिशंभर सिंह वाल्मीकि के आवास पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग में टिकट कटने से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जमकर साधा बीजेपी पर निशाना। पार्टी हाईकमान को टिकट बदलने का दिया अल्टीमेटम। बवानी खेड़ा से बीजेपी उम्मीदवार कपूर वाल्मीकि पर लगाए संगीन आरोप। कहा कि 302 के आरोपी व भ्रष्टाचारी। कपूर वाल्मीकि का भांजा फिरौती मांगता है तो वही खुद व इसके भाई ने नगरपालिका की जमीन पर कब्जा कर बनाया है मकान। षड्यंत्र रचक कर भ्रष्टाचारी व आरोपी को दिलाई दी है टिकट। शीर्ष नेतृत्व से मिल करूंगा शिकायत। 2 बार लगातार एमसी का चुनाव हारे व्यक्ति को पार्टी ने दी है टिकट। दलबदलू पार्टी से आए नेताओं की पार्टी को करनी चाहिए पूरी छानबीन। भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचारी को दी टिकट। राजपूत समाज को टिकट काटकर की गई राजपूत समाज के हकों की अनदेखी। अगर धामान खाप के लोग व बवानी खेड़ा के कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की कहेंगे तो उनकी मानूंगा बात। वैसे पार्टी का सच्चा सिपाही। इसी को लेकर कल खरक के दादी सती जाबदे मंदिर में बिशंभर वाल्मीकि ने कार्यकर्ताओं की बुलाई पंचायत में लिया जा सकता है आगामी फैसला। विधायक जी, पहली बार जहाँ बवानी खेड़ा से आपने कमल खिलाने का काम किया था, 2 बार लगातार आप जीते भी हैं। कांग्रेस के धुरंधर को हरा के आप जीते हैं। पार्टी ने आपको मंत्री पद तक दे दिया, कुछ ही महीने पहले दिया, लेकिन अचानक से टिकट काटने का क्या कारण था? देखिए, एक पार्टी की परिपाटी है, पार्टी का अपना नियम है, उनको जैसा उचित लगता है वो शीर्ष नेतृत्व वो करता है और मैं इस फैसले का स्वागत भी करता हूँ और मैं इस फैसले को स्वीकार भी करता हूँ। इसके साथ साथ इतना ज़रूर मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना ज़रूर चाहूँगा, मैं संगठन का कार्य करता हूँ, संगठन में रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। हाँ, कार्यकर्ताओं में गांव के खरक कलंगा बहुत बड़े गांव हैं मेरे, दामान खाप के गांव हैं, लगभग 52-53 हज़ार वोट इस गांव के आसपास हमारे 7 गांव पड़ते हैं उनके हैं और वो लोगों में जब से टिकट कटी है उनकी तो नाराज़गी तो है, लेकिन नाराज़गी के कारण वो लोग आज इकट्ठा हुए, उनमें एक प्रकार से रोष भी है, फिर भी हम उनको मनाएंगे और जैसा कि पार्टी का आदेश है उसको निभाएंगे। और इसके बाद कोई इस तरह की और आगे कोई बात हुई, जैसे पूरा दामान खाप है और पूरा बवानी खेड़ा है, कार्यकर्ता है, अभी मैंने इनको कहा पार्टी का आदेश था, हमें स्वीकार है तो हम उसके अनुसार चलेंगे। मंत्री जी, दल बदलू और नए चेहरे को टिकट दी गई है यहाँ से। ऐसा चेहरा जो जेजेपी छोड़ के 22 अगस्त को ही आया था, 12-13 दिन ही हुए थे, उसको पार्टी ने टिकट दे दी, लेकिन आपके टिकट। हाँ देखिए, आरोपित आदमी है, भ्रष्टाचार में भी है और 302 में अभी कुछ दिन पहले इसकी जमानत हुई है और फिरौती इसके भांजे ने मांगी है। शहर में मुकदमे दर्ज हैं और इन्होंने, मुझे जो पता चला है, इसने नगरपालिका की ज़मीन में अपने भाई का भी मकान है, इसका भी खुद का स्वयं का मकान है। तो मैं समझता हूँ ऐसे भ्रष्टाचारी की पहले छानबीन करवा लेनी चाहिए थी संगठन ने और ऐसी छानबीन करके तभी टिकट देते तो मुझे लगता है एक प्रकार से हमें भी अच्छा लगता और पार्टी को भी अच्छा लगता, क्योंकि हम पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं, पार्टी हमारी माँ है। यहाँ कैंडिडेट हमारा कमल का फूल है और जो कमल का फूल लेकर के आता हमारा धर्म भी बनता है उसको जिताने का, लेकिन उसके साथ साथ जो कैंडिडेट की छवि होती है इस वक्त में जो ऐसे कैंडिडेट यहाँ से उतारा गया है बवानी खेड़ा से, जिस पर आरोप हैं, तो मैं समझता हूँ एक प्रकार से हमें कठिनाई का भी सामना करना पड़ सकता है और हम प्रयास भी करेंगे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की इस सीट में निकल। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल जी से आपकी मुलाकात हुई, कल काफ़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जाके भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आप लड्डू बांट दो, मिठाई तक मंगवा ली गई, फिर इतना बड़ा विश्वास रहा था, अचानक क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ? आपकी सर्वे रिपोर्ट गलत गई थी या क्या हुआ था ऐसा? देखिए, मुझे नहीं पता, ऐसे भ्रष्टाचारी को, आरोपित को एकदम से यू टर्न ले लिया गया और उसको टिकट देना,
जिस भी आदमी ने षड्यंत्र के तहत ये टिकट दिलवाई है, मुझे लगता है मैं और भी शीर्ष नेतृत्व से भी मांग रखूँगा, कम से कम इसकी जांच तो हो। ऐसे भ्रष्टाचारी को, एक तरफ तो हम भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा प्रदेश जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे भ्रष्टाचारी को, आरोपित को हम टिकट देते हैं। दोनों बातों में बहुत सारा अंतर है। तो इसमें षड्यंत्र के तहत इसको 2 टिकट दिलवाई गई है, इसकी भी हम एक जांच का विषय है। हम शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। ऐसे व्यक्ति को मैदान में उतारा जो कि एक प्रकार से जिसको जनता नकारेगी। 2 बार एमसी का चुनाव जिसने हारने में जो हमने हैट्रिक बनाई हो, बहुत थोड़े थोड़े वोट लेकर के ऐसे व्यक्ति को एक ऐसे विश्व के सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी की टिकट दी जाती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आगे कठिनाई का समय है। और मैं कार्यकर्ताओं से भी अपील करूंगा, जो भी पार्टी ने फैसला लिया है तो इसको सिर माथे पर रखते हुए, स्वीकार करते हुए, जैसा हमारे से बने वो करेगी। प्रदेश में 67 कैंडिडेट की जो डिक्लेयर किए हैं, उसमें पहली बार देखने से लग रहा है कि बीजेपी अपने सिद्धांतों से, जो पुराने सिद्धांत हैं, उनसे दूर हो गई है। दल बदलुओं को और दूसरी पार्टी से आए चेहरों को इस तरह से इन्होंने टिकट दिए गए हैं। ये देखो पार्टी का है, वैसे तो पार्टी का सब्जेक्ट है, विषय उसी का है, लेकिन मैं भी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इन चीज़ों पर पहले छानबीन कर लेनी चाहिए, पहले तफ्तीश करके कौन कैसा है। और ये नहीं कि कोई दूसरी पार्टी से है, वो कोई अलग बात नहीं है। हमारी नीतियों से भी लोग खुश होकर के आ जाते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ हैं, बहुत अच्छी नीतियाँ हैं, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है, उसमें जो पार्टी ज्वाइन करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं संगठन ने उनकी एक बार से छानबीन करके वेरिफिकेशन करा करके और जब उनको टिकट देना चाहिए। दामान साहब आपके साथ हमेशा रही है, अगर वो आपको चुनाव लड़ाती तो आपका क्या फैसला रहेगा? और देखिए, वो तो बाद की बात से, जैसा दामान खाप जैसा मुझे आदेश देगी तो मैं उस आदेश का पालन करूंगा और उसको स्वीकार करते हुए जैसा भी मुझे निर्देश देगी। मुझे नहीं लगता दामान खाप मुझे चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि हमारे जो खरक कड़ंगा एक जनसंघी गांव है, पूरे संगठन के गांव, रोज़ तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद में हम देखेंगे। बात अगर सिरे चढ़ती है तो हम यहीं से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में कमल का फूल फैलाने का काम करें। बात जिले की करें, जिले के क्या पुराने जिले की, जिसमें दादरी भी शामिल है, किसी भी जगह से राजपूत समाज को बीजेपी ने अब टिकट दे दी है, जिसे राजपूत समाज में विशेषकर गुस्सा देखा जा रहा है, और राजपूत समाज हमेशा आपके साथ खड़ा था, उसको लेकर क्या कहेंगे? संजय सिंह की टिकट काट दी है, यहाँ मेरी काट दी है, और शशि जी हमारे पूर्व विधायक हैं, उनको भी कहीं से नहीं प्रतिदिन देता हूँ मिला। और पूरे प्रदेश में एक श्याम सिंह राणा जी को टिकट दी है, वो भी पिछले दिनों चले गए थे, फिर दोबारा से बीजेपी में आए। मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी में वैसे तो ठीक नहीं हुआ है ये, लेकिन एक जो राजपूत समाज आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा पूरे प्रदेश में, उसको जितना हक मिलना चाहिए था उतना हक उनको नहीं मिलना चाहिए। जैसे टिकटें फाइनल हुई हैं, अपने सिद्धांतों से पार्टी दूर हुई है, बहुत से नेताओं ने बीजेपी से कल ही इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। आपका भी इस्तीफा सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है कि आपने इस्तीफा दिया है? ना, वो फेक है। मैंने कोई ना इस्तीफा दिया ना मैं दूंगा। मैं संगठन का एक सच्चा सिपाही हूँ, मैं संगठन में रहूँगा, एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में होकर के मैं अपना काम करूँगा। ये झूठी अफवाहें हैं, ये निराधार बात है। मैंने कोई इस प्रकार